हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 2 अप्रैल 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और आज दोस्तों हमारा निफ्टी बैंक 1300 से 1400 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 से 3% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 400 से 450 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है, जो कि 1 से 2% के करीब है दोस्तों। आज ही बहुत ही बुरा और रेड डे है दोस्तों। और हमारा विमप्लास्ट 1% के करीब गिरा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 3% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। पीरामल फाइनेंस हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 2 से 3% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। पीएफसी हमारा 3 से 4% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 4 से 5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों 6 से 7% के करीब हमारा टोटल पोर्टफोलियो डाउन है दोस्तों, जो कि हमारा रिटर्न 17 से 18,000 के करीब हमारा लॉसेस में दिखा रहा है, जो कि हमारा 7% के करीब बनता है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा पीएफसी 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 8 से 9,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा 8 से 9% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 8 से 9,000 के बीच में है दोस्तों। तो इसको हाल फिलहाल के लिए से छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड 49 टू 50% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 12 टू 13,000 के करीब है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा विमप्लस 44 टू 45% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 10 से 11,000 के बीच में है। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें तो ये 1400 से 1500 के बीच में हमारा प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 2 से 3% के बीच में है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों थोड़ा कम हो गया है वार सिनेरियो की वजह से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 18 टू 19,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 2 से 3% के बीच में है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 91 टू 92,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 11 टू 12% के बीच में है। तो देखा जाए तो ये भी बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, वार सिनेरियो की वजह से, टेम्पररी सिनेरियो की वजह से ये सब गिरा हुआ है दोस्तों। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। निफ्टी अगले कुछ दिनों में जब अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे ये रिकवरी करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। और ये दोस्तों हमारा रेक लिमिटेड 86 टू 87,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि 17 टू 18% के करीब गिरा हुआ है। ओएनजीसी हमारा 11 टू 12,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 7 टू 8% के करीब है दोस्तों। पीएफसी हमारा 17,000 से 18,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 10 टू 11% के बीच में है दोस्तों। तो ओवरऑल ये भी बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों। ये सब वार सिनेरियो के वजह से हो रहा है। अगले कुछ दिनों में शायद ये कुछ अच्छा खासा रिकवरी देना शुरू कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और हमारा म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1 डे रिटर्न में ये 23 टू 24,000 के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 2 टू 3% के करीब है दोस्तों। टोटल रिटर्न की बात करें तो 1,06,000 से 1,07,000 के करीब ये गिरा हुआ है, जो कि हमारा 8 टू 9% के करीब बन रहा है। और दोस्तों इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है, -7.35 का नेगेटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो वार सिनेरियो की वजह से ये सब गिरा हुआ है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो यह है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो कि 57 टू 58% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 5 से 6,000 के बीच में है।
तो ये भी स्टॉक मार्केट की तरह बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में शायद ये कुछ अच्छा खासा परफॉर्म कर जाए। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं। जब तक हम इसको ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें अच्छा खासा कोई मोमेंटम का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें हमारा 9 to 10% के करीब ओवरऑल बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 19 to 20,000 के बीच में बन रहा है दोस्तों प्रॉफिट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड हमारा गिरा हुआ है 11 to 12% के करीब, और इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है, -7.77 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा इक्विटीज का क्या हाल है। इक्विटी में देखा जाए तो 10 to 11% के करीब हमें गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 21 to 22,000 के करीब हमें गेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 34 to 35% के करीब में गेन देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप हमारा -2 to 3% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सेक्टर वाइज में देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 91 to 92% के करीब गिरा हुआ है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स की बात करें तो 53 to 54% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। स्टील और आयरन की बात करें तो 20 to 21% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो 7 to 8% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो -45 to 46% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। अदर्स की बात करें 1 to 2% के करीब गेन देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारा फाइनेंस और NBFC -4 to 5% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है, और मेटल और नॉन फ्यूरस में हमारा 25 to 26% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या हाल है देख लेते हैं। पिरामल फाइनेंस हमारा 91 to 92% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 53 to 54% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। वेदांत हमारा 25 to 26% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील की बात करें तो 20 to 21% के करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यूपीएल हमारा 7 to 8% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 4 to 5% के करीब लॉसेस में देखने को मिल रहा है। पीएफसी हमारा 5 to 6% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 45 to 46% के करीब लॉसेस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए ये भी बुरी तरीके से गिरा हुआ है दोस्तों, वार सिनेरियो की वजह से नेगेटिव में चला रहा है ये हमारा पोर्टफोलियो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में ये अच्छा खासा परफॉर्म करने के लिए, निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म करने के लिए शुरू हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।